अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान आने से पहले कुछ तैयारियाँ शुरू कर देते हैं लोग, कुछ रेसिपीज़ कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स देने से बिल्कुल मत घबराइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जो कि है खट्टे आलू की रेसिपी, जिसे हम बचपन में खा कर बड़े हुए हैं। जी हाँ, ये स्ट्रीट फूड रेसिपी है जिसे हमने बचपन में बहुत इंजॉय किया था बाहर से खाकर। और ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी कैसे बनेगी, काठियावाड़ी रेसिपी कह सकते हैं, दोराजी की रेसिपी कह सकते हैं, या और बहुत सारे नामों के साथ ये रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया था, इसे गर्म कर लेंगे। जब ये ऑयल अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ते हैं तो मैंने थोड़े से बारीक काट के रखे हुए थे, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ ही इसमें ज़ीरा साबित जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कुक कर लेंगे, थोड़ा सा ये पक जाएगा, इसमें से अच्छी सी ये खुशबू आने लगेगी, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे ताकि ऑयल उड़े ना, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इस वक्त फ़िलहाल हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 या हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो हमने शामिल कर दिया है। नमक अपने जायके के हिसाब से शामिल करेंगे। अब रमज़ान स्पेशल बन रहा है तो मिर्चों का थोड़ा सा कम रखेंगे। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान होते हैं, रोज़े रखना होता है, तो इसलिए हम सबको मिर्चें थोड़ी हल्की खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए और इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ भी करना चाहिए। इसके बाद ये आलू जो थे मैंने इस तरह से हाफ करके इसे थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके रख लिया था। अब ये आलू मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया, तो इसके बाद ये आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जब तक ये आलू बन रहे हैं तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस हद तक इस बात के हक़ में हैं कि खानों को 1-1 महीना स्टोर करके रखा जाए, फ्रीज़र करके रखा जाए और फिर खाया जाए। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो खाने को इतना लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं या स्टोर करके फ्रीज़र में रखते हैं और उसे खाते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आलू में थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने दम करने रख दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, मसाला इसमें अच्छे से चिपक चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े से ये ड्राई आलू बनते हैं। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये इमली का पल्प। इसे शामिल करने के बाद इसे हम बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ताज़ा हरा धनिया वो इसमें शामिल कर देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये लीजिए, हमारे आलू तैयार हैं। अब इसे हम सर्व करते हैं, लेकिन ख़याल रहे कि मिर्चें बहुत हल्की रखिएगा, क्योंकि रमज़ान है, रोज़े रखते हैं, तो मिर्चें हल्की खाना ही हमारे लिए बेहतर है ताकि रोज़े हमारे अच्छे से रहें और रमज़ान अच्छे से गुजरे। तो उम्मीद करती हूँ रमज़ान की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे मेरी उस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग कितने टाइम तक के लिए खाना फ्रिज में स्टोर करते हैं रमज़ान के दिनों में। तो लिहाजा मुझे भी पता चले कि हम, और ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं खाना कितना टाइम के लिए फ्रीज़ करती हूं और कितने टाइम के लिए चीज़ें तैयार करके रखती हूं। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.